मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद, क्या यूपी की सियासत में बदल रहे हैं दलित राजनीति के स्वरूप? क्या मायावती का विकल्प बन रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? देखिए क्या कहती है जनता और क्या है सियासी संकेत। मायावती को मां कहकर चंद्रशेखर ने दे दी नई सियासत को हवा, लेकिन माया को लेकर आगे जो कहा उसने हैरान कर दिया। देखिए क्यों मायावती से खफा है चंद्रशेखर आजाद और क्या ये मुखालफत करेगी 2024 में कोई बड़ा सियासी खेल। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती गुजरा हुआ जमाना बनती जा रही हैं और नए दलित प्रधान बनते दिख रहे हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद दावा करते हैं कि उनके और मायावती के सियासी तौर तरीके अलग हैं, लेकिन अगर सियासी करियर पर नजर डाली जाए तो बहुत कुछ एक जैसा नजर आता है। ऐसे में जब भीम आर्मी चीफ से सवाल किया गया कि क्या वो मायावती का विकल्प है, तो फिर उन्होंने जो जवाब दिया उसने कंफ्यूजन के साथ साथ सियासी हवा का रुख भी बदल दिया। बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या वाकई चंद्रशेखर मायावती का विकल्प बनते जा रहे हैं? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं भीम आर्मी प्रमुख से किए गए सवाल की और मायावती की। तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर आए उपचुनाव के नतीजों में सपा गठबंधन की 2 सीटों पर जीत हुई थी। सपा गठबंधन में इस बार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी थे। उपचुनाव के नतीजों के बाद कहा गया कि इस बार दलितों का वोट सपा गठबंधन को मिला है। अब चंद्रशेखर आजाद का बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती का विकल्प बनते जा रहे हैं? इस सवाल पर भीम आर्मी चीफ ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन मिशन के एक सिपाही हैं। उन्होंने अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को समझा है। उनके पिता ने उनके हाथों में दम तोड़ दिया कि बेटा देश और समाज के लिए कुछ करेगा। इस देश में एक जाति एक समाज से राजनीति संभव नहीं है। बहन जी के साथ मेरी बहुत सिंपैथी है, मैं उनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। मैंने कभी उनके बारे में एक गलत शब्द नहीं बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि हर चीज का एक समय होता है। जब तक बहन जी ने अपनी विचारधारा के साथ काम किया, लोगों ने उनका पूरा साथ दिया। इस बार भी कुछ वोट चला गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। एमसीडी, गुजरात और हिमाचल में आप 1% भी वोट नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी नीतियां गलत हैं। आप पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। एक समय था जब आपको आगे बढ़ाने के लिए लोग मेहनत कर रहे थे। उन्हें चाहिए था कि वे मुझे बेटे की तरह एक अवसर देती। भीम आर्मी चीफ ने ये बातें एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने परिवार के लोगों को अवसर दिया है, वे मुझे भी अवसर देती और जो मुझ में कमी थी वो मुझे सिखा देती। मुझसे कहती कि आगे आओ और काम करो। उन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया, लेकिन मैंने कई बार ऐसा प्रयास किया है। बहन जी ने एक वक्त कह दिया था कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। नेता अगर अपने लोगों से दूरी बना लेगा तो फिर लोग क्या करेंगे। एक बार तो उन्होंने मुझे बेटा करके बुलाया रहता। मैं 16 महीने जेल में रहा, लेकिन एक बार उफ नहीं की। मेरे आगे बढ़ने से बीएसपी के लोग भी हमसे बहुत खुश हैं। बीएसपी के लोगों के खुश होने का मतलब साफ है कि चंद्रशेखर मानते हैं कि वो मायावती का विकल्प है, लेकिन वो खुलकर इस बात को बोलने से डरते हैं। ऐसा करके वो जहां मायावती के साथ दुश्मनी मोल लेने से बच रहे हैं, तो वहीं ये भी गुंजाइश बचाकर रख रहे हैं कि अगर भविष्य में उन्हें मायावती की पार्टी के साथ मिलना पड़ा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर की सियासी गाड़ी किस मोड़ पर आकर क्या गुल खिलाती है। लेकिन उपचुनाव में सपा गठबंधन का साथ देकर उन्होंने 2024 की राहें आसान कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।